इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट प्रोजेक्ट 4 कि हम इस प्रोजेक्ट 4 को कैसे इम्प्लीमेंट करें। मैंने आपको ऑलरेडी एक वर्ड फाइल शेयर की है जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे राइट अ रिसेट पासवर्ड फॉर्म, राइट अ फॉर्म टू अलाउ अ यूज़र to reset their password with the username and phone number. If the username and phone number match the entries in the database, you should generate a random string as a password. Make it of a reasonable length and alphanumeric. तो ये काफ़ी सिंपल है, मतलब यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। हमें एक सिंपल सा एक डेटाबेस चाहिए होगा, हमें एक सिंपल सा एक डेटाबेस चाहिए होगा और उस डेटाबेस में हमें क्या करना होगा, उस डेटाबेस में हमें कुछ लाइक यूज़र नेम और फ़ोन नंबर ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होंगी। साथ में एक और फील्ड आएंगी दैट इज़ पासवर्ड, और पासवर्ड भी मैं पहले से ही सेट करके रखता हूँ। बट अगर इनकेस कोई पासवर्ड भूल जाता है, सपोज़ हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाई देता हूँ जल्दी से। हम आते हैं XAMPP कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर क्योंकि प्रोजेक्ट 4 है तो मैं जो डेटाबेस क्रिएट करूँगा वो प्रोजेक्ट 4 का करता हूँ। तो हमें सिंपल रैंडम पासवर्ड जनरेट नहीं करना है, हमें उसको अपडेट भी करना है। जैसे हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई पासवर्ड स्टोर है, अगर मैं भूल जाता हूँ तो वो अपडेट भी कर देगा, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पर लाइक प्रोजेक्ट 4 क्रिएट करता हूँ जल्दी से, जस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एक मैं डेटाबेस बनाता हूँ जिसका मैं नाम रख सकता हूँ यूज़र, और आप कोई भी नाम दे सकते हो। हमें यहाँ पे 4 फील्ड चाहिए होंगी, एक आईडी के लिए, एक ईमेल के लिए, शायद एक फ़ोन नंबर के लिए है, एक यूज़र नेम के लिए, एक फ़ोन नंबर के लिए है और एक पासवर्ड के लिए है। तो जल्दी से हम आते हैं और जितना काम हमें काम दिया है प्रोजेक्ट के अंदर उतना ही हम करते हैं, खुद से कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो गो कर देंगे यहाँ पर जैसे हमें आईडी लिखना है, देन हमें यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पर हमें लाइक पासवर्ड लिखना पड़ेगा, और इसके बाद हम लिखेंगे लाइक मोबाइल नंबर, ठीक है। और इसको मैं वैरक्यार कर देता हूँ, पासवर्ड को भी मैं वैरक्यार कर देता हूँ, और यूज़र नेम को भी मैं यहाँ पर वैरक्यार कर देता हूँ। इनकी एंट्रीज रैंडमली डाल देंगे, जैसे 30, पासवर्ड भी मैं यहाँ पर 40 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर को मैं यहाँ पर 20 ऐड कर लेता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पर, ऑटो इंक्रीमेंट आईडी को, ताकि जो जो रिकॉर्ड्स होंगे ऑटोमेटिकली एक एक से इंक्रीमेंट होंगे। तो एक्स्ट्रा कुछ मैंने यहाँ पे नहीं किया है, जस्ट मैं सेव कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे रिकॉर्ड्स को मैं यहीं से इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए मैं स्ट्रक्चर यूज़र में हूँ और मैं इंसर्ट में आता हूँ, और यहीं से मैं रिकॉर्ड को भी ऐड कर सकता हूँ। शॉर्टकट में ऐड करते हैं सिंपल। तो जैसे पहला जो यूज़र नेम है वो अक्षय है, और मैं कुमार लिख देता हूँ आगे। जो उसका पासवर्ड है लेट से अक्षय@123 है, और मोबाइल नंबर समथिंग ऐसा कुछ है। देन इग्नोर को डिलीट कर देंगे। साथ में मैं दूसरा डेटा ऐड करता हूँ, सुनील शेट्टी। देन उसका जो पासवर्ड है सुनील@123 है, और ये सपोज उसका कोई पासवर्ड लाइक मोबाइल नंबर होगा, और मैं जस्ट गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे बड़ी आसानी से हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 2 रिकॉर्ड को ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक रिसेट पासवर्ड की एक लिंक बनाते हैं, ठीक है। तो हमें कोई लॉगिन वॉगिन नहीं करवाना है, ना हमें कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ना हमें कोई सेशन को मेंटेन करना है। ये टोटली आपका एक अलग प्रोजेक्ट है। सिंपल कहा है आपको, राइट और रिसेट पासवर्ड फॉर्म, मतलब एक आपको ऐसा फॉर्म बनाना है जहाँ से आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो। और वहाँ पे यूज़र क्या एंटर करेगा, सिंपल अपना यूज़र का नाम और फ़ोन नंबर। जैसे ही यूज़र नेम और फ़ोन नंबर मैच होगा टेबल के साथ, आपको बस क्या करना है, वहीं पे कहीं पर भी किसी भी फॉर्मेट में आपको बस क्या करना है, लाइक आपको दिखाना है कि ये उसका पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड रिसेट हो जाएगा, वो कॉपी कर लेंगे और वही उसका पासवर्ड माना जाएगा। आपको अगर टेस्ट वेस्ट करना है तो आप बाद में लाके लॉगिन वगैरह करवा सकते हो, बट चलो ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी इसकी, बट क्रिएट कर ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सी में, जल्दी से ज़ैप में आता हूँ, और नहीं लॉगिन को रहने देते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। एच डॉक्स में जाते हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर में आते हैं, यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम मैं देता हूँ प्रोजेक्ट 4, और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं दैट इज़ रिसेट फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल रिसेट form.html। नाउ ये फॉर्म में आपको बूटस्ट्रैप यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एक्सटेंशन मुझे चाहिए होगा, तो जो एक्सटेंशंस मुझे चाहिए होंगे इसका, वो चाहिए होगा आपको .php। तो यहाँ पर मैं सिंपल PHP कर लेता हूँ,
तो एक फॉर्म बनाना है, तो मैं यहाँ पे कोई बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो, आपको बड़े आसानी से वो आता है चीज़ें, ठीक है। तो सिंपल मैं फॉर्म लिखूँगा यहाँ पर, फॉर्म को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए लेबल, और अगर आपको लगता है टेबल वेबल का यूज़ करना है तो टेबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में करते थे वैसा कुछ टीडी में यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे यूज़र नेम टीडी, और नेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पे नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेम में देता हूँ मैं यूज़र नेम, ठीक है। देन यहाँ पर सिंपली क्या कर देते हैं, टीडी को क्लोज कर देंगे, एंड फाइनली हम यहाँ पर टीआर को भी क्लोज कर देंगे। चलो एक फील्ड हो गया। इसी तरह से हमें यहाँ पर नेक्स्ट टीआर में, ये देखो टीआर में यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पे बूटस्ट्रैप को ऐड नहीं करना है, आपको करना है आप कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइक मोबाइल नंबर टीडी। देन यहाँ पर चाहिए मुझे इनपुट टाइप, आप यहाँ पे टेल वगैरह लिख सकते हो, एंड नेम वेरी इंपॉर्टेंट मोबाइल। देन यहाँ पे टीडी को क्लोज कर देंगे, टीआर को क्लोज कर देंगे। लास्ट में मुझे चाहिए बटन, दैट इज़ टीडी वगैरह लिखा तो भी चलता है, या सिंपल आप लिख दीजिए टीडी होल स्पैन इक्वल टू 2, ताकि ये बिल्कुल सेंटर में है। तो अलाइन इक्वल टू यहाँ पे लिखा मैंने सेंटर, और यहाँ पे बटन का नाम मैं बना रहा हूँ सिंपल बटन रीसेट पासवर्ड। सिंपली टीडी को क्लोज किया है, टीआर को भी यहाँ पर क्लोज किया है, फाइनली यहाँ पर हमने टेबल को भी क्लोज किया, फाइनली हमने यहाँ पर फॉर्म को भी क्लोज किया है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें मेथड लगेगी पोस्ट। कंट्रोल एस करते हैं। आउटपुट अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, मेक श्योर कि दोनों सर्विस स्टार्ट हो, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट /project 4, और यहाँ पे हमारे पास है रिसेट फॉर्म। तो एक सिंपल आ गया। इसमें आप देखोगे कोई पैडिंग वैडिंग नहीं है, कोई स्पेसिंग नहीं है। तो टेबल जब हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी पढ़ा था कि हमने सेल स्पेसिंग हम दे सकते हैं, जिसको मैं देता हूँ 40। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये थोड़ा सा भी वैकेंट लग रहा है, ठीक है। फाइन। अब मुझे यूज़र नेम को गेट करना है, पासवर्ड को, मोबाइल को गेट करना है, और मुझे यहीं पे कहीं नीचे वगैरह कहीं पर भी मुझे क्या बताना है, बस पासवर्ड चिपका देना है। और जैसे मैं यहाँ पर ही बता सकता हूँ, ये टीआर का जो नीचे था ना, या टेबल के नीचे कहीं पर भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं बटन के नीचे आता हूँ सिंपली टीआर वगैरह, और यहाँ पे टीडी में मैं लिखा देता हूँ पासवर्ड इज़, यहाँ पे पासवर्ड आ जाएंगे कुछ तो भी, ठीक है। एंड यहाँ पे बता दूंगा काइंडली कॉपी पासवर्ड, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे आपको टीआर को क्लोज करना है, ठीक है। सेव करते तो यहाँ पर आप होल स्पैन इक्वल टू 2 दे दीजिए, ठीक है। तो ये तो आ चुका है। अब इसको आप चाहो बोल्ड वगैरह, कलर वगैरह सब कुछ आप लाइक कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा CSS वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल इसको फ़ॉन्ट कलर रेड दे देता हूँ, ठीक है। एंड आप देखोगे ये जो पासवर्ड होगा ये थोड़ा आपको ब्लू कलर, रेड कलर में दिख रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग डिज़ाइनिंग हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कुछ लोग अलर्ट में दिखा देंगे, आपकी इच्छा, ठीक है। काइंडली कॉपी पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड चेंज। पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। फाइन। अब हमें ऊपर जाना है और समथिंग कुछ गेट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP, और मुझे लाइक चेक करना है कि जो यूज़र ने डेटा एंटर किया है, अच्छा वो चेकिंग तभी होना चाहिए इफ़ इस सेट $_post हमारे बटन का नाम। हमारे बटन का नाम क्या है दिया ही नहीं हमने अभी तक, तो बटन को नाम देंगे नेम इक्वल टू रीसेट बटन। कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैं रीसेट बटन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो जब रीसेट बटन क्लिक होगा तो ही आपका ये पूरा PHP का कोड चलने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़र नेम की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पहले यूज़र नेम की वैल्यू निकाली है। देन मैंने यहाँ पर $_post मोबाइल जो दिया था मैंने नेम, उसकी वैल्यू निकाली है, और मैं इसको स्टोर करता हूँ सिंपली $UN में, और यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ $MOB में। और बस मैं चेक करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेरी। तो अगर क्वेरी आपको नहीं लिखते आती है
तो आप टेबल में आइए, एसक्यूएल में आइए और यहाँ से सिलेक्ट स्टार फॉर्म वाले को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे वेयर लिखना आपको यूज़र नेम सिंगल कोड में UN की वैल्यू से मैच होना चाहिए, एंड जो मोबाइल है आपके MOB के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये मैच होता है तो ही हम क्या करेंगे, $QRY में रख देंगे और एज यूजुअल हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेरी को रन करना है, MySQLi_query। और इससे लगते हैं 2 पैरामीटर कनेक्ट और दूसरा पैरामीटर लगता है इसको QRY जो हमने क्वेरी पास की। अब इसके लिए अलग फाइल मैंने बनाई नहीं है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कनेक्ट को यहीं पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। और हम कैसे कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को, कनेक्ट नाम का फंक्शन विच रिक्वायर्ड 4 पैरामीटर लोकल होस्ट, क्योंकि एक ही फाइल है हमारी, इसीलिए एक ही फाइल में हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो डेटाबेस है वो प्रोजेक्ट 4 है। फाइन, तो अब देखिए सब कुछ हो गया हमारा, बस इसको हमें क्या करना है, $रिजल्ट के पास लेके जाना है। अब हमें ये चेक करना होता है हमेशा सेलेक्ट के साथ कि कितनी क्वेरी फायर हुई है। अगर 0 से ज़्यादा हुई है तो उसे हम पासवर्ड रिसेट करवा देंगे। तो कैसे पता चलेगा 1 हुआ है 2 हुआ है, MySQLi_num_rows, इस पर हम पास कर देंगे रिज़ल्ट को और ये बताएगा वो आंकड़ा कितना रिकॉर्ड उसको मिला है। अगर एक रिकॉर्ड भी अगर उसको मिलता है, रो लिख देंगे यहाँ पर और हम यहाँ पे कहेंगे इफ़ $row greater than 0। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे उसको, एल्स में इक्वल लिख देंगे इनवैलिड यूज़र नेम और मोबाइल नंबर, मतलब रिसेट नहीं हो सकता, सिंपली बात। और अगर ये बराबर उसने एंटर किया है तो हमें पासवर्ड को रिसेट करने वाला लॉजिक लिखना है। अब हमें पता नहीं है सर एक स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, कैसे रिसेट करते हैं, तो ये मैं बस आपको गूगल का सहारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे दिया होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम पासवर्ड जनरेटर इन PHP, जस्ट क्लिक करते हैं यहाँ पर और ये देखिए ऑलरेडी कोड दिया है जिसके बारे में ये मतलब उसका कोड चल नहीं रहा है, बट एक प्रॉपर कोड आपको यहाँ पे मिल जाता है आंसर में। तो ठीक है, मैं बस इस कोड को बस कॉपी कर रहा हूँ और मैं विद इन दी ऑब्वियसली हम इसको बाहर कहीं पे फेंक देंगे। ठीक है, विद इन दी PHP ऑब्वियसली, बट बाहर कभी हम रख देंगे। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिक चलता नहीं, आपको पता है ये फंक्शन तभी चलेंगे जब हम कॉल करेंगे। कॉल कब करेंगे, जब रो ग्रेटर देन 0 होगा तभी हमको पासवर्ड जनरेट करना है। सिंपल है, देखिए A से लेके तो Z तक सारे कुछ लिखा है, लोअर केस और अपर केस में सब कुछ, और यहाँ पे नंबर्स भी दिए हैं आपको। यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स डॉलर ऐसे भी कुछ आपको चीज़ें ऐड करनी तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कमेंट के साथ सब कुछ लिखा है यहाँ पे कि इन्होंने क्या किया, रैंड नाम का एक फंक्शन चला है जो क्या करेगा 0 से लेके तो लास्ट तक चलेगा आपका, और वो क्या करेगा एक पासवर्ड को जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और वो पासवर्ड जो है हमारे पास कौन से वेरिएबल में, $पास, जो फंक्शन जो भी इसको कॉल करेगा ना उसके पास वो आ जाएगा। तो जैसे इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करो, पासवर्ड फंक्शन का नाम क्या है, रैंडम पासवर्ड, और ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, मतलब ये जो वैल्यू मेरे पास आई है PWD नाम की, ये क्या है, एक तो ये जो वैल्यू है बस मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि सच में हमें एक रैंडम पासवर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो ही हम इसको अपडेट करना है, मतलब आगे हम काम तभी कंटिन्यू करेंगे जब आपको यहाँ पे श्योरिटी होंगी कि लाइक पासवर्ड हमें तभी मिल रहा है जब हमारा करंट पासवर्ड, करंट मोबाइल नंबर और यूज़र नेम करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए मैं अक्षय को ऐड करता हूँ, अक्षय कुमार ये एक यूज़र नेम है और पासवर्ड था अक्षय@123। रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, लेट्स चेक। शायद मैंने कैपिटल लिखा, मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ, अक्षय कुमार, या फिर सिंपली व्हाट वी कैन डू, हम जस्ट कॉपी कर सकते हैं ये चीज़ को, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी हम इस पासवर्ड को जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। ठीक है, शायद मोबाइल चाहिए था, पासवर्ड कैसे टाइप करेंगे भाई, मोबाइल नंबर टाइप करना है, मोबाइल के इस पर वो आएगा ना। ठीक है, मैं पासवर्ड कैसे लिख रहा हूँ,
मोबाइल नंबर लिखेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए पासवर्ड हमें प्रॉपरली मिल जा रहा है, मतलब रीसेट हो जा रहा है। बट हमें क्या करना है, इसको फर्दर क्या करना है कि जैसे हमें पासवर्ड रीसेट हो रहा है तो ये हम क्या करेंगे, ये चीज़ से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करवा देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, मतलब पुराना पासवर्ड अब नहीं चलेगा, ये पासवर्ड चलेगा जो भी इसको मिला है। ये हमें स्ट्रिंग में डाल देना है, मतलब अपडेट करवा देना है यहाँ पे। तो ये हम अभी कंटिन्यू करते हैं इसको। बट जैसे भी गलत मैं एंटर करता हूँ, जैसे अक्षय कुमार, और अगर मैं मोबाइल नंबर कुछ भी लिख देता हूँ तो ये बता रहा है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए आपको बस क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है, दैट इज़ अपडेट वाली। तो अपडेट वाली क्वेरी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जस्ट एसक्यूएल में जाइए, अपडेट में चाहिए, आपको बस पासवर्ड को ही अपडेट करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लिखते हैं। अपडेट यूज़र आईडी को चेंज नहीं करना है, ना यूज़र नेम को चेंज करना है, हमें सिर्फ पासवर्ड को चेंज करना है, ना हमें मोबाइल को चेंज करना है। ठीक है, सो अपडेट यूज़र अपडेट यूज़र सेट पासवर्ड इक्वल टू व्हाट। हमारा जो अभी पासवर्ड हमें मिला है दैट इज़ सिंगल कोड $PWD वेयर। आपको पता है कि हमारे पास रिजल्ट है, इसी से हमें उसका आईडी भी मिल जाएगा। तो ये से हम आईडी भी निकाल देंगे। माई एसक्यूएल है अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर असोस फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पर हम रिजल्ट लिख देंगे। और यहाँ पे हमें जो डेटा होगा वो एसोसिएटिव एरे में मिलेगा, जिसको मैं एज यूजुअल हमेशा डेटा में स्टोर करता हूँ। और डॉलर डेटा ऑफ आईडी की वैल्यू, डॉलर डेटा ऑफ जो आईडी की वैल्यू है मैंने अभी थोड़ी देर के लिए कहाँ पे स्टोर करके रखी है, आईडी में स्टोर करके रखी है। मतलब ये वही बंदा है जिसका भी डेटा फेच हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर आईडी इक्वल टू सिंगल कोड में आईडी। तो उसी का भी क्या होगा, पासवर्ड चेंज हो जाएगा। पासवर्ड चेंज होने के बाद इसको फायर भी करना है क्वेरी को। तो फिर से मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूँ, इसको डबल कोड में ऐड कर देंगे और इस क्वेरी को जस्ट रन कर देंगे। माई एसक्यूएल है अंडरस्कोर क्वेरी, फिर से हमें दो पैरामीटर लगेंगे, कनेक्ट कॉमा $QRY। और क्वेरी फायर हो चुकी है। आप चाहो तो डायरेक्ट अलर्ट में चिपका सकते हो मैसेज, या फिर जैसे आपको लगता है। ऑब्वियसली अलर्ट तो नहीं लिखेंगे, हम सिंपल बता देंगे कॉपी करना है पासवर्ड आपको। तो यहाँ पे आप रिजल्ट लिख सकते हो। अभी जो हमारा पासवर्ड है वो यहाँ पे PWD में, आप चाहो तो ये नीचे भी प्रिंट करवा सकते हो, जैसे हमने एक ऑलरेडी टेबल बनाया था कहीं तो भी यहाँ पे। तो ये टेबल की जो वैल्यू है यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। कैसे, सिंपल हम इको लिखते हैं, यहाँ पर डॉलर लिखेंगे, यहाँ पर हम डॉलर डेटा ऑफ, नॉट डेटा ऑफ, हाँ अभी परमानेंटली स्टोर हो ही चुका है, तो डॉलर डेटा ऑफ लिख देंगे सिंपल पासवर्ड। और क्योंकि ये PHP का फंक्शन है तो यहाँ पे PHP को बंद कर देंगे और इसके पहले PHP को हम यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। जस्ट चेक करते हैं कि क्या दिखता है हमें आउटपुट, मतलब वहाँ पे सच में पासवर्ड दिखाना है या सिंपली डायरेक्ट ये जो रैंडम पासवर्ड जनरेट हुआ है वो दिखाना है। देख लेते हैं। और यहाँ पे आप मैसेज ऊपर बता सकते हो, इको पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। वैसे आपको ईफ वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो लगाने की ज़रूरत है, ये सक्सेसफुली हो ही जाएगा। ये देखिए अनडिफाइंड वेरिएबल डेटा, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसको तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक काम कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ डॉलर डेटा और पासवर्ड हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली PWD। और हम ये चीज़ बेटर रहेगा कि हम ये ऊपर ही लिखें कहीं तो भी, क्योंकि ये चीज़ तो पहले रन होंगी तो आपको एरर ही मिलेगा वहाँ पे स्टार्टिंग में। जैसे अगर हम पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, नॉट दिस, मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर के लिए मुझे देखना ही पड़ेगा, ये उसका मोबाइल नंबर है। रीसेट पे क्लिक करते हैं, अब प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएगा, इस कोड को हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। मतलब आप देखिए, आप इसको और भी प्रॉपरली दिखा सकते हैं। आप यहीं पे आप ये पूरे स्ट्रिंग यहाँ पर ही आप चिपका सकते हो। तो इस तरह से हमें करना है। एंड वन मोर थिंग, जैसे ही मैं अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखोगे पासवर्ड भी यहाँ पे पूरी तरह से रीसेट हो चुका है।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कोशिश करके देखिए, अलग अलग डिज़ाइन के साथ कोशिश करिए। लॉजिक हमारा यहाँ पे था मेन, कि हमने रैंडम पासवर्ड कैसे जनरेट किया, जिसके लिए हमने इंटरनेट का यूज़ किया। आप और भी कुछ मीडियम का यूज़ कर सकते हो। और अगर वो मोबाइल नंबर ट्रू होता है एंड यूज़र नेम सही होता है, तो ही हम अंदर जाके ये सब पासवर्ड को अपडेट करवा रहे हैं, रिसेट करवा रहे हैं। ये सब आपको करना है।